समय और प्रयास उन्होंने किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आशीषित हुए हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। पौल कहता है दूसरा कोरिन्थियन 2:17 के अंदर, हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं, परंतु हम प्रभु में होकर, मसीह में होकर, परमेश्वर को उपस्थित जानकर सत्य बोलते हैं। हालेलुया। और सच्चाई हमेशा कड़वा लगती है, और आपको मालूम है कि हर कड़वा दवा जो है वो बीमार को ठीक करती है। तो शुगर कोटेड टैबलेट देंगे तो उसमें कोई मजा नहीं है। और आज हमारे बीच में बैठे सभी पास्टर लोग हैं, सेवक जन हैं, इसीलिए मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी बातें हम लोग करेंगे जो आम विश्वासियों के बढ़कर जो सेवा के अंदर है वो समझ पाए। और जैसे कल हमने देखा था 3 प्रकार के सवाल, प्रभु ये कब होगा, तेरा आने का चिन्ह क्या होगा, और संसार का अंत। ये 3 बातों को प्रभु ने मत्ती 24 में समझाया। आज मैं उन्हीं वचनों के द्वारा आगे बनाए रखना चाहता हूं, लेकिन इस वचन पर ध्यान देंगे जो प्रभु ने कहा था इस सवाल को, तेरा आने का चिन्ह क्या होगा। When shall these things be? And what will be the sign of thy coming? प्रभु तेरा आने का चिन्ह क्या होगा। चिन्ह के ऊपर आज संसार विश्वास करती है, चिन्ह चमत्कार के ऊपर सब सभाएं चलती है, शारीरिक लाभ के लिए बहुत लोग प्रभु के पास आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर समझो आपने आज एक अंधे को यीशु मसीह के नाम से आंखें दे दी, कल वो सिनेमा थिएटर में मिलेगा आपको। अगर आप एक टुंडे को हाथ दे दिया, कल वो सिगरेट पीता हुआ भी मिल सकता है। अगर एक लंगड़े को पैर दिया, कल वो बियर बार में मिल सकता है। लेकिन एक आदमी का हृदय को अगर आपने वचन से बदल दिया, वो आपको स्वर्ग राज्य में मिलेगा। ये शरीर का चिन्ह महत्व नहीं रखता, हमारा आत्मा जो है वो इंपॉर्टेंट है। पर दुनिया आज शरीर की चिन्ह के लिए भागती है, उनका आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। खुदा का बंदा कहता है कि बेनीहीन एक गांव में जाकर मीटिंग लेता है, 30,000 लोग आते हैं, और अगले महीने जाके देखे उधर 3 लोग भी नहीं रहते हैं। तो फिर ये 30,000 लोग जो आए वो कहां गए? वो सिर्फ मच्छी रोटी के लिए आए हुए थे। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मच्छी रोटी खाने के लिए 12,12 हजार लोग, 7,000 लोग, 5,000 लोग फिरते थे। खाली पुरुषों की गिनती 5,000 है, बीवी बच्चों को मिलाएंगे 12,000, 15,000। लेकिन ऊपरी कोठरी में कितने लोग आए जहां पवित्र आत्मा का अभिषेक आया? खाली 120 लोग आए। अब 120 लोग के साथ में 12,000 का आप गिनती लगाइए, कितना परसेंटेज है जो वचन के लिए आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6वां अध्याय 6वां 66 वचन में कहता है, 6 chapter verse 66, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। कुछ समझ में आ रहा है आपको? इस पर उसके चेलों में से, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए 666 में क्या लिखा हुआ है। इस पर हाँ, उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, उल्टे चले गए। 66 वाले कौन? उसके साथ ना चले। 66 वाले कौन होंगे? उल्टे फिरने वाले होंगे, और सीधे चलने वाले होंगे प्रभु की संतान। हालेलुया। आपको मालूम है सुलेमान बाइबल में कौन से अंग में आता है? अगर आदम से आप गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6, तो सुलेमान का नंबर आता है 666। आपके बाइबल में उसकी गिनती आती है 666। और सुलेमान को मालूम है कितने सोने आते थे? 666 किलो सोना हर साल उसको आता था। ये 666 को याद रखिए बाइबल के अंदर, क्योंकि बाइबल जो है अंकों में जुड़ा हुआ है, और बाइबल में अंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंक के ऊपर बात करें तो पूरी दिन चले जाएंगे कि बाइबल में 13 नंबर में क्या आता है। सो बाइबल के अंदर आप एक जो है वो 1 गॉड को दर्शाता है, 2 विटनेस को दर्शाता है, 3 गॉड हेड को दर्शाता है, 4 गॉस्पेल को दर्शाता है, 5 ग्रेस को दर्शाता है, 6 इंसान को दर्शाता है, 7 परफेक्शन को दर्शाता है, 8 एटर्निटी को दर्शाता है। मतलब 8 के बाद 7 के बाद और कोई चीज है ही नहीं, फिर से आपको 1 में आना है। तो 8 एटर्निटी को दर्शाता है। उसके बाद में बाइबल का न्यूमोलॉजी चला जाता है सीधे 10 में। 10 चेलों को दर्शाता है, नहीं है कमांडमेंट को दर्शाता है, 12 जो है चेलों को दर्शाता है।
उसके बाद 14 में जाएंगे, उपवास को दर्शाता है। 21 दानियल उपवास किया और 40 महान व्यक्ति लोग मूसा, एलिया और यीशु 40 दिन उपवास रखे। ये बाइबल का न्यूमोलॉजी है। आपको बाइबल के न्यूमोलॉजी के हिसाब से चलना है। आप 2 दिन का उपवास नहीं रख सकते, क्योंकि बाइबल में किसी ने रखा ही नहीं। आप 1 दिन का उपवास रख सकते। 3 दिन का एस्तर रानी ने उपवास रखा, 7 दिन का दाऊद राजा ने उपवास रखा, 14 दिन का पौलुस ने उपवास रखा, 21 दिन का दानियल ने उपवास रखा और 40 दिन का मूसा, एलिया। इन्हीं दिनों को आप उपवास में रख सकते। एक आदमी ने 41 दिन उपवास किया, कितना? 41, और खुद को बोलने लगा मैं मसीह हूं। अभी जब आप वचन को पार करेंगे, शैतान आपको पकड़ लेगा। आपको वचन के अधीनता में रहकर बात करना है। सो हम जो आपको कहेंगे आज, वचन के आधार पे सब बात होगी। हमारी कोई थियरी या थियोलॉजी नहीं होगा। लोग मुझे पूछते आपका डिग्री क्या है, आप कहां से पास्टरशिप करके आए? मैं कहता मेरा डिग्री बीए। क्या है? बॉर्न अगेन। फिर आपने कौन सा थियोलॉजी किया? मैं बोला थियोलॉजी नहीं किया, हम नियोलॉजी किए। हम थियोलॉजी कॉलेज को नहीं गए। प्रभु हालेलुया। प्रभु महान है। और आज बहुत सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। और एक बात ये ध्यान रखना, मैं वायदा करता हूं कि जो कुछ मैं कहूंगा उसका मैं बंधा हुआ हूं, उसका जवाब देने के लिए मैं बंधा हुआ। मैं क्यों खाली कह के हवा में नहीं जाऊंगा। जो कहूंगा उसको पूरा बाइबल का आधार दूंगा आपको, ताकि आपको यह समझ में आए वचन के आधार पर ही हम बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सूरज ऊपर है वो पिता है, किरणें जो आ रही है वो पुत्र है, और चटके लग रही है वो पवित्र आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। आपको एक्सप्लेनेशन बाइबल से देंगे। हालेलुया। हम ये नहीं बोलेंगे कि अंडे के ऊपर का खौटी जो है उसके अंदर पानी है, उसके बीच में पीला है, तो पीला पवित्र आत्मा है, वो सफेद पुत्र है, और वो खौटी जो है ऊपर का वो पिता है। हम अंडे का उदाहरण नहीं देंगे आपको, हम आपको उदाहरण देंगे बाइबल से। बोलो हालेलुया। सो हम आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह के पास ये सवाल उठकर आया चिन्ह के बारे में। यीशु ने जवाब दिया, सवेरे कहते हो जब मौसम बुरा है, आकाश लाल है और तुम ये बात को जान नहीं पाते। यहां पर लिखा है हिपोक्रिट्स, ढोंगी लोग, क्या तुम ये समय जो अभी हो रहा है इसको नहीं जान पाते? और इस वचन में जो मैंने लाल मार्क में लिखा है, साइंस ऑफ द टाइम, समय का चिन्ह, साइंस ऑफ द टाइम। तो हम लोग जिस समय में जी रहे हैं उस समय के चिन्ह को हम देखेंगे। अभी नोहा का काल का संदेश में देखकर आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा, ना ही मूसा का समय का संदेश जो चौकट पे लहू लगाया बच के निकलेगा, वो संदेश भी अभी काम नहीं लगा, क्योंकि अभी यीशु का लहू आ गया है। अभी वो तारू निकल गया जो बोट नोहा ने बनाया था। अभी यीशु मसीह खुद हमारे लिए बोट बन के खड़ा हुआ है। जो उसमें आएगा वो बच जाएगा। सो उद्धार का 2 भाग है, एक निकलना और दूसरा प्रवेश करना। 2 पार्ट्स ऑफ दिस सैल्वेशन। कम आउट ऑफ हर, उसमें से निकला। प्रकाशित वाक्य उसका 18 की 2 से 4 तक पढ़ेंगे। उसमें से निकल आओ। एक आपको निकल आना है, दूसरा अगर आप निकल आकर अंदर नहीं आए तो क्या फायदा, आपको अंदर प्रवेश करना है। देखिए मरकुस की किताब में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक सवाल उठता है, शायद 8वां अध्याय में होगा। यीशु को उन्होंने आज्ञा के बारे में पूछा, सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? मिलता है आपको मार्क चैप्टर 8 में? नहीं, हाँ पढ़ी, जिसको मिला है पढ़ी, उसमें है क्या? हाँ, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? 12 में, ओके। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? उन्होंने जवाब में क्या दिया? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू
प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से यस, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और प्रभु कहते हैं वेल डन, बहुत अच्छी बात तूने बताया। 34 में जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, समझ से उत्तर दिया मतलब परफेक्ट आंसर है उसका। यीशु उसके जवाब में क्या कहता है? तो उससे कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। दूसरे शब्द में मैं ऐसा कहता हूं, तू परमेश्वर के राज्य के अंदर भी नहीं है, दूर नहीं है पर अंदर भी नहीं है तू। तो ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बॉर्डर लाइन में खड़े हुए हैं, वो आ तो गए लेकिन अंदर नहीं आए। तो प्रभु ने उनको कहा तूने ठीक उत्तर दिया, वचन से परिपूर्ण है, ठीक उत्तर दिया, पर तू परमेश्वर के राज्य से तू नजदीक तक आया है लेकिन दुर्भाग्य देखो वो अंदर भी नहीं है। शब्द ऐसा है। तो आज बहुत से बॉर्डर लाइन क्रिश्चियन लोग चिन्ह को जानना चाहते, चिन्ह क्या है, और मैं अपनी समय के चिन्ह के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। 1 2 3 चिन्ह को मैं आपके सामने रखूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप साइंस के बारे में जानते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण हो रहा है उसके बारे में जानते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक है डिजाइनिंग ऑफ द टाइम्स, पहला वन लेता हूं, डूम्सडे क्लॉक। संदेश का टाइटल है रिकॉग्नाइजिंग योर डे एंड इट्स मैसेज, अपने दिन को और उसके संदेश को पहचानना। सो अपना दिन भी जानना जरूरी है कि हम कौन से दिन में जी रहे हैं, और ये दिन में क्या संदेश आया उसको भी जानना बहुत जरूरी है। बाइबल के अनुसार 3 प्रकार के स्टेजेस है जिससे हमें रैप्चर में जाएगा। पहला है जस्टिफिकेशन, उद्धार यानी धर्मी ठहराया जाना। दूसरा है सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण, और तीसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ग्लोरिफिकेशन। सो जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन, इसके बाद आप रैप्चर है। सो ये 3 पायरी को अगर आप देखोगे तो हर समय में खुदावन ने कैसे संदेश को भेजा। 1500 सदी में लूथर आया, उसने जस्टिफिकेशन को प्रचार किया, धर्मी जन विश्वास से जिएगा, यह उसका संदेश था। 1700 सदी में जॉन वेस्ली आया, उसने शुद्धिकरण को प्रचार किया, सैंक्टिफिकेशन। और 1900 सदी में प्रभु ने पवित्र आत्मा को ढेला और पेंटिकॉस्टल रिवाइवल, ग्लोरिफिकेशन आ चुकी। सो प्रभु ये 2000 के सदियों के अंदर 1500 सदी से प्रोटेस्टेंट जब शुरुआत हुई तो संदेश को प्रभु धीरे धीरे बदलता आगे लेके आया। अभी जिस वक्त में हम बैठे हैं ये पेंटिकॉस्टल रिवाइवल से भी ऊपर वाली रिवाइवल है, वो है घड़ी का संदेश, इस समय का संदेश। अब पेंटिकॉस्टल भी रह गई, क्योंकि जो पेंटिकॉस्टल उदय हुआ था वो दी पेंटिकॉस्टल हो गया, बाद में सिलोन पेंटिकॉस्टल हो गया, फिर इंडियन पेंटिकॉस्टल हो गया, फिर यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल हो गया। इस तरीके से वो टुकड़े 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 में बंट गई। लेकिन जब बाइबल को देखते हैं तो एक ही पेंटिकॉस्टल है। लेकिन आज वो पेंटिकॉस्टल में बहुत सारे दरार आ चुके हैं, तो उसके भी ऊपर के कदम में आपको आना है, वो है घड़ी का संदेश, द मैसेज ऑफ द आवर। और ये बात तो कल हमने देखे, यीशु मसीह ने इन 3 चिन्हों के बारे में बात किया। आज मैं आज के हमारे वातावरण के चिन्ह के ऊपर, इसको बोलते हैं डूम्सडे वर्ल्ड। और ये डूम्सडे वर्ल्ड रशिया के आसपास साल्वर नाम की जगह पर एक टापू है जो बर्फ से भरा हुआ टापू है। और इस टापू के अंदर उन्होंने 1980 के दरमियान एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर बनाया। और ये रेफ्रिजरेटर एक पहाड़ के अंदर खुदवाए उन्होंने। और मैं चाहूंगा कि वो टॉर्च मेरा दे देना। पहाड़ के अंदर खुदवाए, तकरीबन 400 फीट अंदर, पहाड़ के अंदर जाकर उन्होंने ये 3 वॉल्ट रूम बनाया, बहुत बढ़िया। मैं साइंस को लेके आपके साथ में बात करना चाहता हूं कि कयामत कितना नजदीक है, प्रभु का आना कितना नजदीक है, और साइंस उसके बारे में क्या कहती है। बाइबल तो कहती है प्रभु आने वाला है, प्रचार भी हो रहा है प्रभु आने वाला है, लेकिन साइंस क्या कहती है?
उनकी भाषा में अगर हम समझे तो इसके अंदर उन्होंने दुनिया के तमाम बीज को इकट्ठा करके रखा है। उनका कहना है कि अगर ये पृथ्वी बम से ब्लास्ट किया जाए या न्यूक्लियर वेपन गिरे, ये रेफ्रिजरेटर को कोई हानि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये बर्फ के अंदर इतना दबा हुआ है कि अगले 100 साल तो भी ये बर्फ पिघलेगा नहीं। इतना बर्फ के अंदर उन्होंने ये रेफ्रिजरेटर बनाया और उसमें 3 वोल्ट बनाया है और तकरीबन 5000 से अधिक बीज यहां पर इकट्ठे किए। ये जो बॉक्स है इसमें सब बीज है और ये बीज को उन्होंने इकट्ठे किए सारे देश में से। जो जो हमारे जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, उड़द का दाल है ना, ये सब दाल उन लोग ने एकत्रित करके इस रेफ्रिजरेटर के अंदर ऐसा सेव करके रखा है। हमारे इंडिया में भी ये है, डूम्सडे वॉल्ट पंजाब में। और वहां पर क्योंकि आपको मालूम है हमारे देश में सबसे अच्छा अनाज पंजाब में आता है, पंजाब का गेहूं, पंजाब का चावल, तो इन्होंने अपना डूम्सडे वॉल्ट वहां रखा हुआ है और पूरी देश में से वो लोग अनाज को चुनते हैं और इसके अंदर वो लोग अभी अपने इंडिया के अंदर लगभग 17,000 के आसपास में दान बीज वो लोग जमा किए हैं और इसको लोग ऊपर भेजते हैं। इसका नाम जो उन्होंने रखा है आर्क ऑफ एपोकैलिप्स। आने वाले जो डूबने वाले जमाने में बचने के लिए आर्क जो नोहा ने बनाया था, वैसा इन्होंने एक आर्क बनाया है कि जब ये दुनिया को आफत आएगी, दुनिया जलाई जाएगी न्यूक्लियर वेपन से, 3rd वर्ल्ड वॉर से, हम बीज को नोहा की तरह जहाज में इकट्ठा करके रखे हैं। आई बाइबल के साथ आपको जो भी साइंटिफिक काम आज होगा उसको आपको बाइबल में उसका आधार मिलेगा। आप मेरे साथ है? आमीन। ओके। जो भी आज साइंटिफिक रीति से आप देखोगे उनका बेसिक जो है वो बाइबल से निकालेंगे लोग। और एक बात साइंस को मालूम पड़ गया है कि अब दुनिया खात्मा होने वाली है। जैसे कि कल पास्टर साहब बता रहा, एक पागल की जरूरत है जो बटन को दबाए, लेकिन आज पागल लोग बहुत है, हर जगह से दबाएंगे। एक पागल आपको मालूम है कोरिया का किम, एक नंबर का पागल आदमी हो, वो खड़ा है कहां है, चूहे की तरह, अमेरिका को बोलता है मैं अभी तेरे को उड़ा दूंगा, बोलता है। मतलब ऐसे पागलों से दुनिया भरा पड़ा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन। और आज के माहौल को हम चारों तरफ देखते हैं कि वाकई में ऐसा ही है। हजारों मिसाइल जो है हमारे पृथ्वी की चारों तरफ सैटेलाइट में लगा हुआ है। किसी एक पागल ने दबा दिया बटन, सारी अग्नि गिरेगी, जिसको बाइबल कहती है अंजीर की पेड़ की तरह आग यानी तारे जमीन पे गिर रहे थे। ये वही मिसाइल है जो अंजीर की पेड़ के समान गिरने वाला है ये पृथ्वी पर। अभी आप देखेंगे एक क्षण भर के अंदर 5000 मिसाइल छोड़ दिया था इजराइल के ऊपर। और टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा खबर आया कि तुम्हारा निशानी गलत है क्या, ऐसा उनको पूछा गया। वो बोले नहीं, हमारा निशानी गलत नहीं है साहब, उनका खुदा हमारे मिसाइल को समुद्र में जाके डाल देता है। हमारा निशानी बरोबर है, मिसाइल बरोबर है, लेकिन मुसलमान कह रहा है इजराइल का खुदा जो है हमारे मिसाइल को लेके समुद्र में फेंक देता है। क्या करे, इजराइल का खुदा ना सोता है ना होता है। मिसाइल भरा हुआ 5000 के आसपास, एक क्षण में उन्हें मार दिया उन्होंने। इस तरीके के वातावरण के अंदर अगर ये पृथ्वी जलाई जाएगी तो इस एपोकैलिप्स के अंदर क्या होगा। उनका कहना है इन द वर्ल्ड वेयर द क्लाइमेट क्राइसिस, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल कैटास्ट्रोफ, conflicts, increasing device or food system, it has never been more important to prioritize safeguarding these tiny seeds that hold so much potential to adopt a future proof such as global trees। इनका कहना है कि अगर समझो कोई आपस से क्लाइमेट चेंज से ये दुनिया बर्बाद हो रही है तो बाद में हमको बीज चाहिए वापस खेती करने के लिए, इसीलिए हम लोग ये बीज को ले जाकर बर्फ में जमा करके रखे हैं। मतलब उनका कहना है कि दुनिया जब नाश होगी तो हम लोग कहीं दूर जाएंगे और फिर से हम लोग आएंगे दुनिया ठंडा होने के बाद, और फिर हम लोग खेती करेंगे। तब तक दुनिया में बाकी के लोग मर गए होंगे, खाली साइंटिस्ट लोग जिंदा रहेंगे। आप अगर थियरी देखोगे, बिल गेट्स का थियरी यही है, इल्यूमिनाटी करके जो ग्रुप है उनका थियरी यही है कि आप और हम ये चूहे की तरह खेत में जो खाली पीले अनाज को चुराते हैं, इन सब चूहों को मार दो, खाली खेती करने वाले रहेंगे जिंदा।
तो इनकी ऐसी सोच है, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, चांद में जाकर खेती लगा रहे हैं। अभी किधर खेती लगा रहे, इसलिए कि जब ये पृथ्वी वॉर की जोन में आ गई, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, ये लोग किसी रॉकेट में बैठ के चले जाएंगे चांद में, और चांद में ये लोग कुछ दिन रहेंगे। वहां से ये देखेंगे कि सैटेलाइट के द्वारा कि पृथ्वी ठंडी हो गई, तो फिर ये लोग वापस आएंगे और ये पृथ्वी में इसी रेफ्रिजरेटर से बीज निकालकर वो लोग खेती करके ये पृथ्वी में जिएंगे। इनका सोच गलत नहीं है, इनका सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि बाइबल कहता है दुल्हन उठा ली जाएगी, ये पृथ्वी को प्रभु दुलाएगा और उसके बाद प्रभु दुल्हन को वापस ले आके पृथ्वी में 1000 साल रहने वाले हैं। दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूं तो ये जो बीज इकट्ठा कर रहे हैं आपके और हमारे लिए कर रहे हैं। वो लोग नहीं आने वाले हैं, लेकिन मिलियनियम में हम लोग रहने वाले हैं यहां पर। तो एक प्रमाण है कि ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, अभी चांद में जमीन खरीद रहे लोग। और जब हमारे बीच में सुशांत नाम का एक एक्टर अभी मर गया, आत्महत्या के लिए सुसाइड किया, उसके पास डॉक्यूमेंट्स मिला कि उसने चांद में जमीन खरीद के रखा है 55 लाख रुपए का। अभी नासा क्या कर रहा है, चांद में जमीन बेच रहा है। दूसरा हीरो है शाहरुख खान, 2009 में इसने भी क्या किया, चांद में जमीन खरीद के रखा है। 43 स्क्वायर फीट जमीन, उसका दाम भी लिखा है इनके पास में सर्टिफिकेट। आप भी खरीद सकते हैं चांद में जगह। आप नासा को अप्रोच करिए, आपको रजिस्टर्ड क्लेम डीड देगा, लूनार में प्रॉपर्टी आपने खरीद के रखा है। ये सब चांद में क्यों जमीन खरीद रहे, इनको सबको मालूम हो गया ये पृथ्वी जलाई जाएगी, ये पृथ्वी नाश होगा, इसीलिए हम लोग थोड़े टाइम के लिए चांद में जाके रहेंगे। इंतजाम वो लोग कर देंगे। अभी तो सिलेंडर बांध के घूम रहे, लेकिन उनका ऐसा विचार है कि एक बड़ा डूम बनाए, उसके अंदर ऑक्सीजन पैदा करे और फिर वो लोग बिना सिलेंडर का वहां रह सकते हैं। और इसके लिए शैतान ने मार्स करके पिक्चर भी बनाया और उसमें सब दिखाया गया कि कैसे चांद में जाके हम लोग झाड़ लगाने वाले हैं, पौधे लगाने वाले हैं, ये सब कुछ बता दिया। और अगर आप माइकल जैक्सन का डांस देखोगे तो उसमें एक डांस जो पीछे चलता है ना, उसको बोलते हैं मून वॉक। उसने ये जमीन में सबको सिखाया चांद में कैसा चलना पड़ेगा आपको। आगे नहीं चल सकते आप चांद में, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, इसके लिए वो पीछे मून वॉक चल रहा है। वो ये सब घटनाएं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, ये आपको दर्शा रहा है कि हम लोग आखिरी समय में आ चुके हैं। इस बात को याद रखना, जो मैं आखिर तक आपको बताते चलूंगा, खाली अपने ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि ये बात में मैं बार बार आऊंगा आपके पास। परमेश्वर का दास ने इस बात को कहा है और यह वचन उसने कहा है 1953 में, 1953 में। क्या बोला उसने? What she doing? He is writing his first Bible. The first Bible ever even written was written in the skies, zodiac. ये कहता है कि प्रभु ने पहला बाइबल आसमान में लिखा है। ये जो जोडियक साइन है, ये फर्स्ट बाइबल है। और ये जोडियक साइन के बारे में बाइबल बहुत गवाही देती है। द सेकेंड बाइबल इज रिटन बाय हेनोक इन द पिरामिड। दूसरा बाइबल हानोक ने लिखा है, पिरामिड जो मिस्र देश के अंदर पिरामिड है, वो हेनोक के द्वारा बनाया गया, उसके अंदर उसने दूसरा बाइबल लिखा है। ये दूसरा बाइबल का नाम है बाइबल इन स्टोन। पहला बाइबल आसमान, दूसरा बाइबल पिरामिड पत्थर जिसमें बाइबल लिखा है, तीसरा बाइबल आपके हाथ में है, रिटन बाइबल, ये थर्ड बाइबल है। और चौथा बाइबल, ये वचन जिसके अंदर जीता है वो जीवित पत्री है। 4 बाइबल है। पहला बाइबल आसमान है, दूसरा बाइबल पत्थर है जिसमें पिरामिड के अंदर लिख के रखा है। आप अगर पिरामिड की स्टडी करोगे तो पिरामिड के अंदर यीशु मसीह कब धरती में आएगा, कब वो क्रूस पर चढ़ेगा, उसका पुनरुत्थान होगा, वहां से जो विश्वास करेंगे स्वर्ग में कैसे जाएंगे, और वहां से जो अविश्वास करेंगे अधोलोक में कैसे जाएंगे, ये सब पिरामिड के अंदर लिख के रखा हुआ है। अगर पिरामिड को प्रचार करोगे आप तो आपको तारीख तक मिलेगा, कौन से टाइम तक यीशु मसीह आने वाला है, क्रूस पर चढ़ने वाला है, वो पैसेज कैसा बड़ा होता है, पहले कैसे नैरो था, ये सारे बाइबल जो है आपको बिल्कुल पिरामिड के अंदर मिलेगा। क्योंकि पिरामिड बनाने वाला हेनोक है। हालेलुया। हेनोक कौन है? जो पहला आदमी रैप्चर में गया, जिसने मरण को नहीं देखा, और बहुत बुद्धिमान आदमी। परमेश्वर के बच्चे लोग बहुत ही आशीर्वादित थे
तो हे पहला बाइबल को आसमान में, अब आसमान की बाइबल को अगर आप पढ़ोगे, द फर्स्ट वॉज द बाइबल इन हेवन दैट इज कॉल्ड जोडियाक। ये आसमान के जो तारांगण है, ये सब बाइबल का एक एक वर्णन लिखा हुआ है इसमें, जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। कल पास्टर जी ने बताया था, तोता लेके बैठा हुआ है, वो आपके हाथ के पंजे को देख के बता रहा है, लेकिन एक्चुअली आसमान में जो है सब आप देख कर बता सकते हैं। अय्यूब यही बाइबल पढ़ता था, क्योंकि अय्यूब के टाइम पे ये बाइबल नहीं थी, वो आसमान की बाइबल को पढ़ता था। उसके बाद आप जानते हैं अय्यूब की जीवन जो है बाइबल के दिनों से सबसे पहला किताब बाइबल में अय्यूब है। अब्राहम से भी पहला अय्यूब था। सबसे पुराना किताब बाइबल में अय्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं 5000 साल पुराना किताब है। अब्राहम आने के बाद याजक समाज उठी। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र, 12 गोत्र में याजक बना लेवी का खानदान। लेकिन अय्यूब का जमाना ऐसा था, उसके बच्चे बाहर जाके आते तो वो खुद ही बलिदान करता था, क्योंकि वो टाइम पे याजक समाज नहीं थे, मंदिर नहीं थे। तो अय्यूब खुद अपना घर का पास्टर था। इसीलिए बाइबल में अय्यूब सबसे पुरानी किताब। और अय्यूब जो बाइबल पढ़ता था, इस बाइबल को पढ़ना है। अय्यूब 38 अध्याय 32 वचन के अंदर वो मेजारोत करके एक तारांगण को बताता है, सीजन। इसमें बाप और बेटे का रिश्ता बताता है। आपके बाइबल में देखो, उसका नाम है, हाँ पढ़िए। क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता? राशियों को, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बहुत पहले न्यूज़पेपर सवेरे रहेगा तो सबकी नजर राशि में जाता है। वो 1 रुपया वाला, 58 वाला पेपर वाला, वो खाली राशि के लिए पेपर खरीदते उसको। राशि के बारे में एक बात मुझे याद आती है, तो मैं कहने को भूलता नहीं। हम भी कभी कभी बाइबल सवेरे राशि के रूप में पढ़ते हैं। अगर बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं मिला तो कैलेंडर में एक वचन रहता ना, आज का वचन, उतना पढ़ के गया तो सोचते बाइबल पढ़ के गया हम लोग। आज का वचन, तो एक आदमी ने बोला आज मैं बाइबल पढ़ूंगा। उसने जैसा बाइबल खोला उसको वो वचन मिला, और यहूदा जाके फांसी लेके मर गया। बोला कितना अशुभ वचन मिला आज, यहूदा फांसी लेके मर गया। उसने बाइबल बंद किया, बोले कि प्रभु मैं दूसरा बार बाइबल खोलता हूं, अच्छा वचन मिल जाए। बाइबल के सारे वचन अच्छे हैं, और जैसा तुम लेते हो निर्भर है उस पर। दूसरी बार जब उसने बाइबल खोला, ऐसा वचन मिला, तू भी जा ऐसा ही कर। दिन और भी बुरे निकले। बोले अब क्या होगा यार, मेरे को भी ऐसे ही करने को बोल रहा है। तो हर बात 3 बार में होता है, इसीलिए उसने बोला तीसरी बार बाइबल खोलेगा, बंद करके बोला प्रभु अब की बार बड़ा और अच्छा वचन मिले। वो वचन मिला, उठ अब क्यों देर करता है, जाके जल्दी फांसी। सो बाइबल राशि के हिसाब से पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको फांसी लेके मरना पड़ेगा। राशि आसमान में रखा हुआ है। बाइबल राशि के बारे में बात करती है, पढ़िए उसका अय्यूब का 9:9 के अंदर। अभी ये वचन आपको इंग्लिश में मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश में उस स्टार का नाम वगैरह जो है निकाला गया है। आर्कटूरस करके एक स्टार है, एक प्लेट, और ये है वो आर्कटूरस, बिग कॉपर। तो अय्यूब इनको देखकर बाइबल पढ़ता था। वह सप्तर्षि, हाँ, मृगशिरा, हाँ, और कचपचिया, हाँ, और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। आमेन। अय्यूब जानता था प्रभु ने ये सब बाइबल बना के आसमान पे रखा हुआ है। ओरियन स्टार, ये है ओरियन स्टार, द हंटर। तो ये सब अय्यूब देखो अपनी किताब में लिखा है 5000 साल पहले उसने ये सब आसमान की बाइबल को पढ़ के लिखा हुआ है। जोब 9:9 में एक और है, उसका नाम है प्लेयर्स, और ये है वो प्लेयर्स का स्टार्स। ये एक एक स्टार जो है आपको बाइबल से मेल खाएगा। और बाइबल में भजन संहिता में लिखा है प्रभु हर तारा का नाम रखा है, वो नाम से पुकारता है उसको। बोलो हालेलुया। अब फिर एक बार, जस्ट रिमेंबर दिस पर्सन, इस आदमी को याद रखो खाली। इसने कहा 53 के अंदर, व्हाट्स ही डूइंग, ही इज राइटिंग हिज फर्स्ट बाइबल। खुदा ने जब आसमान में तारों को बना के रखा तो क्या किया, उसने पहला बाइबल लिख रहा था वो आसमान पर। और ये बाइबल लिखते लिखते ऐसी घटनाएं ये पृथ्वी पे आई कि ये यहूदियों के रीत के हिसाब से हमारा राशिफल जो होता है, इसमें पहला राशि है कन्या राशि।
और इसका आखिरी राशि है सिम्मा राशि। यह राशि फल जो यहूदियों का माना जाता है। आप क्या देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ, मतलब यीशु कन्या राशि में पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी राशि यीशु मसीह दूसरी बार जब आएगा वो सिम्मा राशि में आएगा, यहूदा गोत्र का सिंह बन के आने वाला है। तो वो भी राशि के ऊपर ही ये धरती पर, इसीलिए बाइबल में आसमान को देखेंगे सिम्मा राशि, कन्या राशि, ये सब राशि जो है यीशु मसीह को दर्शाता है कि वो ये धरती पर आएगा। और आप सब जानते हैं जब मागी लोग यरूशलेम पहुंचे, हेरोद राजा ने पूछा तुम्हें कैसा मालूम राजा पैदा होने वाला है? उन्होंने कहा हमने उसका तारा देखा और हम तारा देखकर यहां तक पहुंच गए। तो कौन सा बाइबल पढ़ के वो लोग आए? ये वाला बाइबल नहीं पढ़े, वो आसमान का बाइबल पढ़े कि अरे ये तारा उदय हुआ है, मतलब धरती पे एक राजा पैदा हुआ है। और वो तारा उनको लेकर जेरूशलेम तक पहुंच गया। जब ये जेरूशलेम में आए, हेरोद का महल को देखे तो सोचा कि राजा तो महल में ही होगा, इसीलिए महल में गए। जब वो महल में गए तारा छिप गया और हेरोद के पास जाकर पूछा कहां है? हेरोद ने बोला कि मेरे घर में तो कोई बच्चा पैदा हुआ नहीं। राजा कौन है? बोले अपने शास्त्रियों को बुलाया। कल पास्टर जी ने बताया उनके शास्त्री विद्वान थे, उन्होंने खोलकर बाइबल बताया, हाँ बेथलेहम में राजा पैदा होने वाला है। तब राजा ने कहा कि तुम जाओ उससे भेंट करो और मुझे भी आके बताओ कि मैं भी उससे मिलना, मैं भी प्रणाम करना चाहता हूं। पर अंदर से उसकी मंशा थी कि जैसे ही वो बच्चा मिल जाएगा उसको खत्म कर देंगे। और ये लोगों को फरिश्ते ने कहा कि तुम जिस रास्ते से आए उस रास्ते से मत लौटो, दूसरे रास्ते से जाना। बाइबल हमेशा ये बात को दर्शाता है। पहला राजा 13वां अध्याय के अंदर एक नबी था जिसको प्रभु ने बोला जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से मत, दूसरे रास्ते से लौटना, वहां ना खाना खाना ना पानी पीना। और ये नबी जब उस गांव में गया तो उधर और एक भविष्यद्वक्ता आया, उसने कहा प्रभु ने अभी मुझसे कहा कि खाना खा पानी पी और जिस रास्ते से तू आया उसी रास्ते से जा। और इसने उस नबी की बात सुन ली और रास्ते में जाने के टाइम एक सिंह ने उसको मार दिया। गधा खड़ा हुआ है, गधे को सिंह ने कुछ नहीं किया, खाली नबी को मारा। और दूसरे ने जाकर उसको खबर दे दिया कि जो अभी तेरे घर से गया है वो रास्ते पर मरा पड़ा है। देखिए जब प्रभु ने एक बार बोला जिस रास्ते से जाना उसमें से लौटना नहीं, तो प्रभु अपने मर्जी को बदलता नहीं। वो कल आज युगानुयुग एक सा है, वो हाँ और आमीन से बात करता है। तो दूसरा एक नबी आकर कुछ और भविष्यवाणी करे उसके ऊपर विश्वास मत करना। जो पहला संदेश खुदा से आया वो संदेश जो है सही होता है, उसका नकल तो भविष्यद्वक्ता बहुत नकल करने वाले पास्टर जी ने बताए। अब सभी लोग अपने नाम के नीचे प्रॉफिट 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 लगाने लगे। ये लोग क्या प्रोफेसी कर रहे हैं? और बाइबल के भेजे हुए खुदावन के बंदे क्या प्रोफेसी करते थे? और खुदावन के पास से आकर खड़ा हुआ आदमी जब प्रोफेसी करेगा तो बाइबल कैसा कहता है उसको पहचानने के लिए कि ये खुदा का भेजा हुआ है। अनुवाद 18 अध्याय के अंदर लिखा हुआ 15 वचन में, जो भविष्यद्वक्ता को मैं भेजता हूं वो जो कहेगा वो होएगा, अगर वो नहीं होता तो मैंने नहीं भेजा। सो भविष्यद्वक्ता को पहचानने का एक ही तरीका है। और आज बहुत से लोग भविष्यवाणी करें। अभी इलेक्शन गए साहब, इलेक्शन के अंदर दिनकरन साहब ने भविष्यवाणी किया कि नॉर्थ साइड में पूरा कांग्रेस आ रहा है, सब गिर गया, बीजेपी आ गया। ये सब भविष्यवाणियां इनकी फेल होती चली गई है। पर पता नहीं लोगों की मूर्खता इतना ज्यादा हो गया है कि वो लोग इन बातों के ऊपर भरोसा करते हैं। हालेलुया। सो बाइबल हमें कहता है कि एक भविष्यद्वक्ता जब आता है, और अगर आपको किसी को भविष्यद्वक्ता करके कबूल करना है तो बाइबल कहता है उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। मत्ती 10वां अध्याय में 40 वचन में लिखा है, एक भविष्यद्वक्ता को अगर भविष्यद्वक्ता करके तुम मानेगा उसका प्रतिफल, उसका इनाम तुझे मिलेगा। नहीं मानेगा तो बात छोड़ दो। पासी जी ने कल फिर बोला मानना है तो मानो, नहीं माना तो छोड़ दो। अगर मानोगे तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर आप मेरे को प्रभु का एक सेवक समझते हो तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। नहीं तो ऐसे बहुत बोलने वाले करके आप सोचोगे तो इसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। एक प्रतिफल पाने के लिए हमको उस बातों के ऊपर यकीन करना बहुत जरूरी है। खुदा का बंदे ने कहा बीमार लोगों के लिए जब आप प्रार्थना करना जाते हो
तो जब तक आप उसका दुख को एहसास नहीं करते, आपका प्रार्थना उस पर असर नहीं होगा। मतलब आपको उसका दुख को एहसास करना है कि ये बंदा आज प्रार्थना करवाता है, कितना पीड़ा में हो, कितनी तकलीफ में हो, उसके दुख को अगर आप एहसास करोगे तो आपका प्रार्थना उस पर असर होता है। बोलो हालेलुया। आप सब पास्टर लोग हैं, दिन भर में आपको कितने लोग मिलते हैं जो कहते हैं दुआ में याद करो पास्टर हमको? कितने लोग कहते हैं? आप कितने लोगों को दुआ में याद करते हैं? आप उसी को याद करेंगे जिसका दर्द आपको एहसास हुआ, उसको आप दुआ में याद करेंगे। शेष लोगों के बारे में आप कैसा बोलेंगे? प्रभु आज बहुत से लोग मुलाकात करिए, प्रार्थना करें, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, सबको तो आशीष कर। लेकिन आप उस व्यक्ति के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे जिसका दुख आपके दिल में बैठ गया है या एहसास हो गया है। एक बार मैं घर में था, पास्टर के घर में बैठा हुआ था, एक और पास्टर उधर आया हुआ था। जब वो पास्टर उठ के जा रहा है, मैं बैठा था, तो मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज, आइए कभी अंबरनाथ मौका मिला तो। बात बॉम्बे की थी। तो वो खड़ा हो गया और बोला दुआ करो आप मेरे लिए कि मैं आऊं। मैं उधर ही बोला मैं नहीं दुआ करूंगा, मैं क्यों दुआ करूं तुम आओ करके। मैं एक इंसानियत के तौर पे आपसे कहा आइए कभी आप उधर। आप बोलते आप प्रार्थना करो तो प्रभु की मर्जी हो तो मैं आऊंगा। मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, प्रभु का मर्जी है तो खुद ही भेजेगा आपको। मैं क्यों प्रार्थना करके तुम्हें बुलाऊं। लोगों की जो स्टैंडर्ड है वो इतना ऊंचा चला गया है कि वो सोचते कि हम प्रभु की मर्जी पर चल रहे हैं, और अति धार्मिकता लोगों के जीवन के अंदर से प्रकट होता है। पुणे में हमारे बुजुर्ग पुराने पास्टर हैं, पास्टर जी उनको जानते हैं, अभी वो चले गए प्रभु के पास। तो वो जब पुलपिट में आते थे तो अपने चेहरे पे कपड़े डाल के आते थे और बोलते थे, बुर्का पहन के प्रचार करते थे, बोले मेरे चेहरे से किरणें निकलती है इसीलिए मैं कपड़ा डाला हूं। तो पानी देना। और वो पुलपिट में खड़े रह के बोलता, अभी पता है आपके साथ कौन बात कर रहा है? इज़रा प्रॉफिट बात कर रहा है। और थोड़े 10-15 मिनट में बोलता, अभी मालूम है आपके साथ आइज़ाया प्रॉफिट बात कर रहा है। तो कोई भी प्रॉफिट बन जाता था। वो बहुत अति धार्मिक आदमी, और वो कहता था कि मुझे स्पर्श मत करो, मेरे को प्रेज लॉर्ड मत करो, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकलती है। तो वो अकेला उतर के चला जाता था। ऐसे बहुत से दुनिया में लोग पड़े हैं जो अपने आप को ना जाने क्या क्या समझ लिए। मैं बातें इसलिए कही कि लाइट गया हुआ था। सो हम फिर से अपने सब्जेक्ट में आ जाएंगे। जैसे हम लोग नोआ का जहाज को आज कार्टून के रूप में देखते हैं कि बिल्कुल जहाज बड़ा पड़ा है और जानवर छत के ऊपर बैठे हैं, यहां वहां से सर निकाले हुए। एक कार्टून ऐसे बताया गया है कि नोआ का जहाज में इतने प्राणी कैसे समाये गए होंगे, एक प्रश्न उठाया गया है, लेकिन वाक्य में ऐसा नहीं है। नोआ का जहाज इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि इसके मेजरमेंट को आप गिनोगे तो ये फुटबॉल का ग्राउंड का मेजरमेंट आता है ये, और 3 माले का ऊपर। तो ये है उसकी मेजरमेंट। आप जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 14 से 16 तक पढ़ सकते हैं। 300 क्यूबिट्स लॉन्ग, दैट इज 450 फीट, 50 क्यूबिट्स वाइड इज 75 फीट, एंड 30 क्यूबिट्स टॉल इज 45 फीट। तो नोहा का जहाज वैसा नहीं था जैसे कंजेस्टेड लोग उसके अंदर बैठे हुए थे, बड़ा वीरान था। इसका एक रेप्लिका अभी बनाया हुआ है अमेरिका के अंदर, लोग जाके विजिट करके आते हैं। इतना विशाल वो भवन बनाया गया है। इसको बनाने में इतिहासकारक लोग कहते हैं 75 इयर्स लग गए, और हम बाइबल के अंदर 120 साल का अवधि देखते हैं। यानी 3 पीढ़ी गुजर के चली गई, फिर भी नोहा बोट ही बना रहा था। कल हमने सुने एक ना अपने बाप से आके कहा कि वो बूढ़ा बोट बना रहा है। बोला अरे मैं स्कूल जाता था तब भी वो बोट ही बनाता था। और मेरे पिताजी भी मुझसे यही कहे कि बेटा अरे उधर ध्यान मत देना, मैं जब स्कूल जाता था तब भी वो बोट ही बनाता था। 120 साल का अवधि प्रभु ने दिया, लेकिन ये बोट तैयार होने के लिए 75 साल लगे। रिसर्चर्स से अप्रोक्सीमेटली 6744 एनिमल्स लोग इसमें बैठे थे। इसके कमरे को माप करें तो उनको ऐसे रिसर्चर्स को मिला कि तकरीबन 6500 से अधिक प्राणी इस बोट पर बैठे हुए थे।
अभी इसी बोट की तरह जब नूह के दिनों को हम देखेंगे तो बड़ा एडवांस डे था। नोहा का दिन जो है बहुत ही एडवांस डे था। उन दिनों के साइंटिफिक लोग जो है हमारे साइंटिस्ट लोग से भी विद्वान पुरुष थे वो लोग। नोहा के जमाने में का एक स्पार्क प्लग मिला जो आपके टू व्हीलर में चलता है, आग निकालता है। 5000 साल पुराना स्पार्क प्लग मिला। और आपको मालूम है, इसका अंदाज ये लगाओ कि 5000 साल पहले हीरो होंडा था, एक्टिवा था, टू व्हीलर थी नोहा के जमाने में। हम जैसे नोहा के जमाने को सोचते हैं वैसा नहीं था नोहा का जमाना। नोहा का जमाना बहुत एडवांस थी। एक सोने का उनको खिलौना मिला और ये एरोप्लेन की माफिक थी। और इसका रेप्लिका बनाए साइंटिस्ट ने, इसको बैटरी लगाया, उड़ा के देखे बिल्कुल ये उड़ता है, बिल्कुल ये जमीन में बैठता है। यानी नूह के जमाने में रॉकेट थी, एरोप्लेन था। वरना जो पिरामिड नूह के जमाने में बनाए गए उनमें ये चिन्ह नहीं होते। ये है पिरामिड के अंदर का लक्षण। अब देखिए पिरामिड के अंदर हेलीकॉप्टर बनाया है, पानबुड़ी बनाया है, कार बनाया है। ये सब पिरामिड के अंदर आपको मिलेगा जो आज हम लोग देख रहे हैं। मतलब नूह के दिनों में ये सब था। ये देखिए इजिप्टियन लोग, कंप्यूटर में बैठा हुआ आदमी है। हम लोग सोचते कंप्यूटर अभी बना, नहीं, मिस्र देश वाले कंप्यूटर हमसे पहले बना के रखे हुए थे। नूह का वचन पर लोगों को विश्वास इसलिए नहीं हुआ, उस टाइम की साइंस बहुत बढ़ चुकी थी। जब नूह ने कहा बारिश आएगी तो उन्होंने रॉकेट भेजा और ऊपर किधर भी पानी नहीं दिखा। वो आकर नूह को मूर्खता करा। आज तक न्यूज वाले आ गए, न्यूज के बाद बोले ऊपर तो पानी है ही नहीं। प्रेस वाले आ गए, ऊपर तो पानी, एक बूंद भी पानी नहीं है। आप कैसे कहते हैं आसमान से बारिश आएगी? क्योंकि उन दिनों के अंदर आसमान से पानी नहीं आता था। पहले 2000 साल जमीन सींचती थी। जब नूह का जल प्रलय हुआ उसके बाद ही बरसात शुरुआत हुई। सो उस जमाने में जब बारिश हुई नहीं और आप लोगों से कहते हो बारिश होगा, तो ये अविश्वास की बात है। कोई यकीन नहीं करेगा नूह की बातों पर। लेकिन फिर एक बार इस बंदे को याद रखो जिसने 1964 में कहा, Noah in his time, remember Noah preached in the intellectual to an intellectual world like we are. नूह पढ़े लिखे समाज के साथ तो प्रचार कर रहा था कि बारिश आने वाली है। That was intellectual people. And today, when they were further advanced in science than we are now, we could never build a pyramid. ये खुदा का बंदा कहता है कि हम आज की तारीख में इतने औजार रखे हुए हैं, बड़े बड़े क्रेन रखे हुए, लेकिन हम पिरामिड नहीं बना सकते। फिर नूह के दिनों में जो पिरामिड बनाया था वो पिरामिड कहां तक लेकर गया? द साइंटिस्ट नो डाउट क्रिटिसाइज्ड नोहा एंड सेड वी कैन साइंटिफिकली प्रूव यू दैट देयर इज नो वाटर अप देयर। नूह के दिनों में साइंटिस्ट लोग आकर नूह को बोले, हम साइंटिफिकली आपको प्रूव कर सकते हैं कि वहां पानी नहीं है। मतलब नोहा ऐसे जमाने में नहीं था जैसे आज हम सोचते हैं अनपढ़ गवार का जमाना। वो बहुत पढ़ा लिखा जमाना था, क्योंकि उन्होंने जो किया वो काम आज के साइंटिस्ट कर नहीं सकती। इतने बड़े बड़े पत्थर उन्होंने कैसे वहां ले जाकर रखे, और एक पत्थर के दूसरे पत्थर के अंदर हमारा रेजर ब्लेड भी नहीं जाएगा। इतना पॉलिश कौन से मशीन से किए? ये बात जाहिर होता है कि नोहा एक इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ में बातें कर रहा था, साइंस के साथ बातें कर रहा था। एक दिन इसी खुदा के बंदे के पास एक आदमी ने आकर कहा, हम वर्जिन बर्थ को नहीं मानते, कुंवारी गर्भवती होगी ये बात को हम नहीं मानते। आप हमको साइंटिफिकली प्रूव करो कि कुंवारी कैसी गर्भवती होगी। खुदा का बंदे ने कहा, मैं भी आपसे सवाल पूछता हूं। जब मैं छोटा था वही खाना खाता था, 20 साल तक मैं बढ़ता आया, पर अब 20 के पार दांत गिर रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, नजर कमजोर हो रहा है, मैं बुढ़ापा की तरफ जा रहा हूं और अल्टीमेटली मरण मेरे लिए खड़ा हुआ है। साइंटिफिकली प्रूव करो, जो खाना मेरे को 20 साल तक ताकत दिया वो खाना अभी मेरे को ताकत क्यों नहीं देता है? साइंटिफिकली प्रूव करो। साइंस बोला इसका जवाब हमारे पास नहीं है कि आदमी क्यों बूढ़ा होता है, आदमी क्यों मरता है, इसका जवाब हमारे पास नहीं।
खुदा का बंदे ने बोला कुंवारी से पैदा कैसा हुआ इसका भी जवाब हम नहीं देते। बोलो हालेलुया। जब आप साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं कर सकते तो आप हमें क्यों कहते हैं साइंटिफिकली प्रूव करो। यीशु मसीह ने भी बिल्कुल इसी तरीके से जवाब दिया। पूछा गया कि आप किस अधिकार से इन मंदिर में के लोगों को बाहर निकाले। यीशु ने कहा मैं भी एक सवाल पूछता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहां से था? उन्होंने आपस में चर्चा करी। अगर हम बोलेंगे वो स्वर्ग से था तो बोलेंगे क्यों नहीं माना। अगर हम बोलेंगे वो इंसान से था तो उसके चेले इधर पत्थर मारेंगे हमको। वो यीशु के पास आए, बोले हम नहीं जवाब देते। यीशु ने बोला मैं भी नहीं जवाब देता, तुम नहीं दे सकते जवाब, मैं भी तुम्हें जवाब नहीं देता। यीशु मसीह खामोश रहा। और अब मत्ती 24 में आ जाओगे, उसका 36 वचन के आसपास देखिए यीशु मसीह एक और जगह खामोश रहा। क्या कहता है वो? प्रभु तेरा आने का टाइम कब होगा? 36 वचन, 24-36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में हाँ कोई नहीं जानता, हाँ न स्वर्ग के दूत हाँ, और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यीशु मसीह ने यहां भी बता दिया मैं नहीं जानता, ना स्वर्ग का दूत जानता, ये सब पिता के हाथ में है। अब यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि वो कब आने वाला है, वो तो सर्वव्यापी था, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जानता। आपको मालूम है यीशु मसीह यहां खामोश क्यों रहा? क्योंकि यीशु मसीह ने कल मत्ती 24 में हमने देखा था कि पहला उसने कहा जब वो मेरे नाम से झूठे लोग आएंगे, कृष्ण विरोध आएंगे, तब आप प्रकटीकरण 6 में क्या देखा? सफेद घोड़ा आया। फिर यीशु मसीह ने कहा लाल घोड़ा, कत्ल आएगा, तलवार चलेगी। तो हमने क्या देखा प्रकटीकरण के अंदर? लाल घोड़ा तलवार लेकर आया। फिर यीशु मसीह ने कहा अकाल और मरी आएगी। तो हमने प्रकटीकरण के अंदर क्या देखा? कि वहां काला घोड़ा तराजू लेकर आया। फिर यीशु मसीह ने बीमारी और मरण के बारे में बात किया। हमने क्या देखा? वहां पीला घोड़ा आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने 7 मोहरों का प्रकाशन, जो प्रकाशित वाक्य में वो मत्ती 24 में दिया। लेकिन ये 7 मोहरों का प्रकाशन जब आप पढ़ते हैं, पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय, रेवल्यूशन चैप्टर 6, और आप देखिए उसका जब उसने 6वीं मोहर खोली, क्या लिखा है बाइबल में? जब उसने 6वीं मोहर खोली, 12 वचन। हाँ तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, हाँ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। ओके, इसको आप मत्ती 24 में पढ़िए। यीशु मसीह कहता क्या है? वो दिन बीतने पर क्या होगा? सूर्य अंधकार हो जाएगा। यस, मत्ती 24 में आ जाइए और आप पढ़िए 30 वचन, 29 और 30 पढ़िए। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। ओके, आपने क्या पढ़ा प्रकटीकरण 6 में? सूर्य अंधियारा हो जाएगा। मत्ती 24 में प्रभु क्या कहता है? सूर्य अंधियारा हो जाएगा। मतलब 6वीं मोहर प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार कर दिया, ठीक है। लेकिन 7वीं मोहर प्रभु ने आगे कुछ भी नहीं बोला। और 7वीं मोहर के बारे में जब लोगों ने यीशु को पूछा, प्रभु ने बोला मुझे नहीं मालूम। वो खामोश रह गया। क्यों यीशु मसीह खामोश रह गया? अब यह प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय का पहला वचन पढ़िए, आपको पता चलेगा वो क्यों खामोश रहा। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छाया। पहला मोहर में सफेद घोड़ा आया, दूसरा मोहर में लाल घोड़ा आया, तीसरा मोहर में काला घोड़ा आया, चौथा मोहर में पीला घोड़ा आया। उसके बाद में आकाश के तारे गिरे। 5वां मोहर में वेदी के नीचे आत्माएं पुकारने लगी। 6वीं मोहर में भूकंप, ट्रिब्यूलेशन, ये सब 24 में हो गया। लेकिन जब प्रभु ने 7वीं मोहर की बात करी तो बोला मुझे नहीं मालूम, ये पिता के हाथ में है। क्यों उसने कहा मुझे नहीं मालूम? क्योंकि जब 7वीं मोहर खुलती है प्रकाशन में, आधा घड़ी तक क्या हो गया उधर? तो जहां बाइबल बात करती है वहां हम बात करते हैं, और जहां बाइबल खामोश है उधर हम भी। तो 6वीं 7वीं मोहर खामोश, यीशु मसीह भी खामोश रहा। उसने 7वीं मोहर को खोला नहीं। बहुत से लोग, मैं ऐसा सोचता हूं ऐसा हो सकता है। एक बार मैं एक ब्रदर के पास था, उसने मुझे बोला कि ब्रदर ऐसा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आदम और हवा को प्रभु ने बगीचे में रखा और फिर कहा कि कौन जाके उसको भरमाएगा?
और फिर लूसीफर आके खड़ा हुआ, बोला कि मैं जाऊंगा उसको भरमा के गिराऊंगा। तो प्रभु ने बोला जाके कर। ऐसा नहीं लगता कि आपको, नहीं तो कैसे आदम के पास आ सकता है? बिल्कुल सही है, लेकिन आप कुछ तो बोलो। मैं बोला मैं नहीं बोलूंगा। अब क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बाइबल नहीं बोलता, इसलिए मैं भी नहीं बोलूंगा। जहां बाइबल खामोश, और लूसीफर गया हो या लूसीफर का और कोई दोस्त गया हो, हमें उससे क्या कहना है? अगर मान लो आदमी सामने वाला कहता है ले आप कुछ तो बताओ ना अपने विचार को। अगर आपने खुद के विचार बता दिया तो फिर वो उधर डिंडोडा पीटेगा, उसने ऐसा ऐसा बोला था। देखो बाइबल में है ही नहीं, उसको बाइबल मालूम ही नहीं। जहां बाइबल खामोश, उधर हम भी खामोश। बोलो हालेलुया। एक खामोशी और मैं आपको बताता हूं बाइबल में, पढ़िए मत्ती की किताब, उसका मैथ्यू चैप्टर 28 और वर्स 19। इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को हाँ चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप प्रभु यहां बपतिस्मा का जिक्र करता है, बोलते जाओ चेलों को चेला बनाओ, बपतिस्मा दो। अब जब मत्ती 28 के आगे आप पढ़ोगे तो आप प्रेषित की किताब 2 अध्याय 38 वचन पढ़िए। प्रेषित 2:38, 5 वचन पढ़िए, निकाल। हाँ पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देखो लें। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। अभी आप प्रेषित की किताब उसका 8वां अध्याय 16 वचन पढ़िए। क्योंकि हाँ वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था जी, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। अब आप प्रेषित की किताब 10वां अध्याय का 48 वचन पढ़िए। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया जाए। अब आप प्रेषित की किताब 19वां अध्याय उसका 5 वचन पढ़िए। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। अभी आप क्या देखते हैं? मत्ती 28 के आगे साइलेंस है, क्योंकि ऐसा बपतिस्मा बाइबल में कोई दिया भी नहीं, कोई लिया भी नहीं। जब बाइबल साइलेंस है तो हम भी क्या होना चाहिए? बात नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। जहां बाइबल बात करता है वहां बात करो, क्योंकि आपको बाइबल में आधार मिलेगा। आप बाइबल में उंगली रखकर कह सकते हैं कि यहां ये घटना हुई है। अगर घटना नहीं हुई है तो आप कहीं भी उंगली रख के बात नहीं कर सकते। Where the Bible is silent, that we are silent. बोलो हालेलुया। आगे हम जाएंगे। सैंडिगो, जैसे कि नूह के जहाज में इतनी जानवरों को कैसे रख दिया साइंटिफिकली। वाइल्ड लाइफ एंजरी, दैट इज सैंडिगो के अंदर एक जू है, और उस जू के अंदर एक 10 फीट बाय 20 फीट का कमरा है, और ये सब रेफ्रिजरेटर है, और इस रेफ्रिजरेटर के अंदर 1000 जानवरों को रखा हुआ है, सेल के रूप में रखा हुआ है। कैसे? सेल के रूप में। जानवरों से डीएनए निकाले, उसके सेल निकाले, उसको स्टोर करके रखे हुए हैं। अब 1000 जानवर ये कमरे में बैठ सकता है? अगर जानवर को लाए तो बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। नोहा के जहाज में इतना जानवर कैसे आ गए? मैं खाली एक अनुमान देता हूं आपको। आज के साइंटिस्ट से भी बड़े साइंटिस्ट लोग नोह के दिलों में थे। आपको आश्चर्य होगा, इतना बड़ा गेंडा, उसको इन्होंने छोटी सी सेल में डाल के, टेस्ट ट्यूब में डाल के रख दिया जमा करके। इतना बड़ा मंकी, गोरिल्ला, उसकी एक सेल निकालकर एक डब्बी में डाल के रेफ्रिजरेटर में रखे। क्यों कर रहे हैं लोग मालूम है? जब दुनिया आफत में जाएगी, जंगल साफ हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब से सब मर जाएंगे, ये साइंटिस्ट लोग जो आसमान से वापस आएंगे, ये सेल को निकालकर वापस जानवर को पैदा करेंगे। आप सिर्फ पैदा हुए चीजों में से निकालकर पैदा कर सकते हैं, आप खुद कुछ भी नहीं पैदा कर सकते। हालेलुया। अगर ये पेन मेरे हाथ में है तो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक पार्टिकल है, केमिकल धरती से मिली है। खुदा ने जो रखा है उसी को इन्वेंट करके हमने ये बनाया है। मैं खुद होकर एक घास को भी जान नहीं दे सकता। जो खुदावन ने रखा है उसी चीज को हम लोग प्रकट करते हैं। बोलो हालेलुया। अब आगे जाएंगे हम लोग दानिएल की किताब में।
2 अध्याय उसका 43 वचन। और ये पूरे अध्याय के अंदर हम लोग एक चीज को पढ़ सकते हैं, वो ये है, दानियल एक दर्शन का उलगड़ा करता है। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। यह दर्शन देखा नबूकदनेस्सर, दानियल को इसका स्वप्न का अर्थ बताना है। राजा का एक हट था, वो ये था, स्वप्न भी तुम बताओ, अर्थ भी तुम बताओ, मैं स्वप्न नहीं बताऊंगा। ऐसा कैसा हो सकता है राजा? आप स्वप्न बताओ तो हम अर्थ बताएंगे। और स्वप्न का अर्थ राजा ने बोला, अगर मैं स्वप्न बताऊं तुम कुछ भी उसका मीनिंग लगा सकते हो, इसीलिए मैं स्वप्न भी नहीं बताऊंगा, उसका अर्थ तुम्हें बताना है। दानियल ने बोला, मेरा खुदा है जो स्वप्न देता भी है और उसका अर्थ भी बताता है। बोला हालेलुया। और दानियल ने उसका स्वप्न बताया। पहला, तूने एक बड़े पुतले को देखा, उसका सिर सोने का, उसके बाएं चांदी का, उसका जांघ पीतल का, और उसका पैर लोहे का, और उसकी उंगलियां लोहे और मिट्टी, ये 2 धातु से बना हुआ है। और दानियल ने बताया कि तेरे बाद में राजा आने वाला है, एक राज्य आएगी, और इस राज्य को देखो, दानियल क्या बता रहा है, सोना सबसे हल्का धातु है। राजा तू नम्र है, तेरे बाद जो आने वाला राज्य है वो तुझसे मजबूत होगा, कीमत कम होगी लेकिन ताकत ज्यादा होगी। ये सोने का, ये धातु का मीनिंग ऐसा है, चांदी से थोड़ा मजबूत जो है पीतल, वो कीमत कम है लेकिन ताकत ज्यादा है। और लोहे का पैर, लोहा सबसे मजबूत धातु है लेकिन सबसे सस्ता है वो, और उसके पैर जो है वो मिट्टी और लोहे का। अब ये राज्य ऐसा होगा, दिखेगा वो लोग साथ में है लेकिन वो साथ में नहीं रहेंगे, वो अलग अलग विचारधारा में होंगे। और ये 10 उंगलियां आने वाला वो 10 राज्य है, जो कि आप प्रकाशित वाक्य में एक जानवर आता है, उसको 10 सिंह है ना, 10 सिंह मतलब 10 राजा, यही है जो प्रकाशित वाक्य में आ रहा है। और ये राज्य के बारे में दानियल ने 2500 साल पहले देख लिया कि आने वाला राज्य कैसे होगा। अब आप प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में आ जाएंगे, जहां बाइबल कहती है, समुंदर से एक जानवर निकला और उसका, तब मैंने एक पशु को समंदर में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जी, मैंने देखा समुंदर से एक जानवर निकला। समुंदर का मतलब क्या है? पढ़िए प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय उसका 15 वचन में जो समुंदर का मतलब आपको मिलेगा। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और, मतलब ये जानवर समुंदर से नहीं निकला, लोगों ने इसको चुन के दिया, इसके लिए भीड़, जाति, भाषा और लोग। अब ये जानवर जब बाहर निकला, अभी तो खाली जानवर दिखता आपको, लेकिन आप 17वां अध्याय में आ जाइए, यही जानवर के ऊपर एक औरत बैठा हुआ है। 1 से लेके पढ़िए। जिन 7 स्वर्गदूत के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठा है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके विचार को, विचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, ये वही जानवर है जो स्त्री को बैठा हुआ देखा। ये वही जानवर है जो 13वां अध्याय में निकली थी, और अब यही जानवर के ऊपर औरत बैठी हुई है। पहले जानवर आया, बाद में औरत आई। मैंने आपको कल बताया था कि जानवर का मतलब ताकत, हॉर्स पावर। तो ये जानवर समंदर से निकलता एक ताकतवर है, और उसके ऊपर एक औरत सवार है, जिसका ऊपर लिखा है भेद बड़ा बाबुल। अगर इस औरत को जानना है तो आपको बाबुल में जाना पड़ेगा।
वहां यह औरत का भेद मिलेगा। बाबुल कहां है? उत्पत्ति 11वां अध्याय के अंदर पहली बार बाबुल का नाम आता है। बाबेल टावर बनाया गया था। यहां से यह औरत के इतिहास शुरू होती है और यह बहुत बड़ा इतिहास है कि यह औरत वहां से कहां निकल कर आई। आप जकरयाह की किताब में जाओगे, उसका 5 अध्याय के अंदर वहां एक औरत आती है जिसको बर्तन में बिठाकर ढकना लगाकर शिनार में लेके जाते हैं। शिनार नाम जो है वही बाबेल है आज का, और ये औरत जाकर वहां बसती है, अपना घर बनाती है। ये जकरयाह ने देखा हुआ दर्शन। मैंने कल जकरयाह 6 में आपको बताया 4 घोड़े निकलते हैं, वही प्रकाशित वाक्य में निकलते हैं। सो जकरयाह के अंदर जो औरत बैठी है उस बर्तन में, वही औरत प्रकटीकरण 17वां अध्याय में जानवर पर बैठी हुई है। जानवर पर बैठने का मतलब है ताकत को लेके बैठी हुई है। अब जब बाइबल जहां भी औरत की बात करती है तो वो कलीसिया को दर्शाता है, चर्च। अब देखिए पहला औरत बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में आपको मिलेगा, 12 चैप्टर में। और यह औरत सूरज को मोड़ा हुआ है, चंद्रमा उसके पैर तले है, 12 तारों का मुकुट है, और यह औरत गर्भवती है। यह औरत जो है इजरायली चर्च है, इजरायली चर्च। दूसरा औरत आपको प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में मिलेगी, और इसका विभूषण जो है वेश्या के समान है। इसके हाथ में प्याला है, पवित्र लोगों का लहू पीकर मतवाला है वो। और ये बहुत सारे सोने पहनकर बैंगनी कपड़े पर बैठी है, और एक जानवर पर बैठी है। इसका नाम है बेत बड़ा बाबुल, अर्थात अमंगल वस्तुओं की माता। यह है दुनियावी चर्च, वर्ल्डली चर्च। अभी दुनियावी चर्च बोलने का मतलब क्या है? दुनियावी चर्च बोलने का मतलब यह है कि जो औरत को जैसा रहना है, बाइबल कहता है वो औरत वैसी नहीं रहती है, वो दुनियावी चर्च है। हालेलुया। आज जाके स्टेज में देखो औरत खड़ी है, जींस पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के हालेलुया गाना गा रही है। बाइबल बोलती है स्त्री ने पुरुष का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अनुवाद 22वां अध्याय 5 वचन। प्रभु बोलते हैं मेरे सामने अमंगल है वो। तो आज स्टेज में क्या देखते हैं? अक्सर औरत लोग आज चर्चों में क्या देखते हैं? अक्सर औरत लोग पुरुषों के कपड़े, जीन्स पैंट और टी शर्ट। पहला कोरिन्थियन 14 अध्याय के अंदर क्या लिखा है? स्त्री बाल नहीं काटे, उसके लिए महिमा का मुकुट है। लेकिन आज स्टेज में क्या देख रहे हैं? सारे प्रचारक लेडीज बॉब कट है। इसको बोलते हैं दुनियावी चर्च। ये वचन पर नहीं चलेंगे, ये अपनी मनमानी पर चलेंगे। छोटे छोटे कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं चर्च के अंदर। आपको मालूम है बाइबल में पहला औरत लिपस्टिक लगाने वाली कौन थी? फिर आज एक औरत पुलपिट में खड़े रह के लिपस्टिक लगा रही है, तो ये कौन है? जेजेबेल की बेटी है ये। आपकी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। अब ये सब दुनियावी चर्च करेगी, इसको वचन से कोई लेना देना ही नहीं। आप बाइबल में क्या लिखा? पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 11-12 में क्या लिखा? स्त्री प्रचार ना करे। लेकिन आज पुलपिट में कौन खड़ी है? बाइबल के अंदर पहला स्त्री जिसने प्रचार किया उसका नाम था पास्टर हव्वा। क्या था? और उसने आदम को क्या बोला? ये फल खा। खुद भी खाई, आदम को भी खिलाए। आदम ने खुदा का प्रचार क्या था? तू सब खा सकता है, वो पर मत खाना जो बीच में है। ये खुदा का वचन था। हव्वा का वचन क्या था? शैतान का प्रचार, खा नहीं मरोगे, आंखें खुल जाएगी। ये था शैतान का प्रचार। 2 प्रचार है, दोनों आदम के वाटिका में, और दोनों प्रचार खुदा के बेटे के पास आया। उसने हव्वा की बात मान ली और उसने फल खाया, आंखें खुल गई। देखिए कितना बड़ा झूठ है इस सत्य के अंदर। तुम खाओगे, तुम्हारे आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। यही शैतान का संदेश था। लेकिन जब बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदम को कैसा बनाया? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में ही बनाया हुआ था। मतलब पहले से ही आदम खुदा के स्वरूप में ही था। लेकिन शैतान का एक बड़ा झूठ है, खाने के बाद तुम्हारी आंखें खुलेगी और तब तुम जानोगे कि तुम खुदा की समानता में हो। आदम भूल गया खुदा ने क्या कहा था, वो अपने स्वरूप में उसको बनाया हुआ था। बोलो हालेलुया। ऐसा कौन सा फल है जो खाएगी तो शर्म आता है? बाद में मालूम पड़ा ना उनको नंगे करके। तो मैं समझता हूं कि आज एक टोकरी भर फल, एप्पल, अगर वो एप्पल मान लो ले जाके संडे सुबह रोमन कैथोलिक चर्च के पास खड़ा रहना है,
और जितने औरतें नग्न कपड़े पहन के, स्लीवलेस पहन के, शॉर्ट्स पहन के निकलती है, उनको एक एक एप्पल खिला देना है। नहीं तो जाके ऐश्वर्या राय को एक एप्पल खिलाना है। भाई नंगा तस्वीर मत भेजो, आंखें खुल जाए उनके और पता चले कि वे नंगे हैं। आप देखिए आदन का वाटिका अब हमारे जमाने में आ चुका है। आज हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज पूरा आदन का वाटिका में, खाली इतना ही कपड़ा पहना है, इतना ही कपड़ा पहना है। अभी सब स्विम सूट में आ गए। आदम का वाटिका वो शैतान वैसे लाके खड़ा कर रहा है। और ये घटनाएं आपको चर्च में मिलेगी। मेरे पास वक्त नहीं तो मैं आपको एक एक तस्वीर डाल के बताऊंगा कि आज के चर्च में कितनी गंद आ चुकी है। वहां से जब भी लोग अपनी तौर तरीके को लेके आते हैं, खुदा का आत्मा उन्हें छोड़कर बाहर चला जाता है। कल पास्टर जी ने बताया एक आदमी से खुदा काम करता है। उधर 400 नबी जजेबेल ने पाल के रखी थी, लेकिन इधर एक एलिया जंगल में बैठा हुआ था। वन मैन इन द हैंड ऑफ गॉड। प्रभु को झुंड नहीं चाहिए, प्रभु को एक आदमी चाहिए काम करने का। और 400 आदमी को एक आदमी भारी पड़ गया। जब मिकाया के पास गया, बोला कि यहोशापात बुला रहा है तुझे कि कल के युद्ध का खबर ले। और वो आदमी जो गया था मिकाएल को बोलता है, मीका को बोलता है, जब सब 400 लोग बोलते हैं ना, वैसे तू भी बोल। मिकाया ने बोला जो खुदा दिखाएगा वही बोलूंगा। और जब वो मिकाया राजा के पास पहुंचा तो क्या दृश्य देखते, उस 400 लोग राजा को बोलते, जा राजा, प्रभु तेरे साथ है, तो जय पाएगा। सब एक आवाज में बात कर रहे हैं। मीका ने बोला राजा, मैं देख रहा हूं कि एक दुष्ट आत्मा आसमान पर आकर खड़ी हुई सिंहासन के सामने और सवाल उठाया था कि कौन जाके इन 400 को भरमाएगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक अशुद्ध आत्मा आई, बोले कि मैं जाके भरमाऊंगा। कैसे? मैं उनके अंदर बैठकर झूठी भविष्यवाणी करूंगा। प्रभु ने बोला तू कर सकता है। और क्या देखा मीका ने कि ऊपर से दुष्ट आत्मा के 400 लोगों के अंदर समाया गया और ये 400 लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं दुष्ट आत्मा से। जब मीका ने यह बात बोल दी, महाराज जदेकिय्याह ने उसको एक थप्पड़, जो 400 का प्रधान था, और कभी कभी सच्चाई बोलने वाले को थप्पड़ खाना भी पड़ता है, और बोले इसको बंद करो जेल में, मैं युद्ध से आने के बाद इसको देखूंगा। मीका ने फिर एक भविष्यवाणी करी, तू जिंदा आएगा तो ना। हालेलुया। मैं देख रहा हूं तो अपनी जान की बचाव के लिए भाग रहा है, मर रहा है तो जीवित नहीं आने वाला है। एक आदमी, खुदा के तरफ से जो भी आदमी आके खड़ा रहता है, वो हमेशा आत्मा से भर के बात करेगा, वो दुनिया की परवाह नहीं करेगा। और जो खुदा का भेजा हुआ उस आदमी का पहचान क्या है? आप बाइबल के नबियों को देखो। प्रभु ने बोला योना निनवे के विरुद्ध में प्रचार कर, होशिया इस्राएल के विरुद्ध में प्रचार कर। जितने भी नबियों को प्रभु ने भेजा, वो समाज के साथ प्रचार करने के लिए नहीं भेजा, समाज के विरुद्ध में प्रचार करने के लिए भेजा। लेकिन समाज के विरुद्ध में बात करने वाले को आज पुलपिट नहीं मिलता। समाज के साथ बात करने वाले को आज बड़ा बड़ा पुलपिट मिलता है। आशीर्वाद की बात करो। ऐसा आप बात करेंगे तो लोग चर्च को नहीं आएंगे। अरे नहीं आने दो। जिनका चर्च है नहीं तो वो चर्च में बैठ के करेंगे क्या? आप एक बहुत बड़े 1000 लोगों के चर्च चला रहे हो, सारे के सारे वचन के बाहर है, ये चर्च को तुम कहां लेके जाओगे? खुदावन क्वांटिटी को नहीं देखता है, खुदावन क्वालिटी को देखता है। आपके पास कितने लोग हैं वो नहीं। हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, कितनी वर्ष जगले ते महत्व ना है, कसं तुम्ही जगले, कैसा तुम जिया, वो बहुत मायने रखता है। थोड़ा समय प्रभु ने आपको दिया है, लेकिन आप वचन में अपना जीवन बिताओ। अब जब बाइबल कहती है प्रभु का आना कब होगा? जब ये पैर तले समय आएगा, उस समय एक पत्थर आसमान से आएगी और इस पुतले को मारेगी, और यह पुतला नीचे गिर के चकनाचूर हो जाएगा। मतलब प्रभु ने दानियल के द्वारा यह बताया, जब ये 10 राज्य आएंगे धरती पर, लोहा और मिट्टी, वो टाइम पे प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये चट्टान कैसे आया? दानियल ने बोला अपने आप निकल के आता है। हालेलुया।
उसको ना किसी ने भेजा, ना किसी ने खुदवाया, वो अपने आप ये धरती पर इंसान बनकर आया, देहधारी होकर आया। और ये आकर जब ये पुतले को मारेगी, ये पुतला गिर जाएगा। मतलब यीशु मसीह के आने के पहले ये 4 राज्य थी और ये चारों राज्य गिर गई। और ये पत्थर जो लोहा है, लोहा का मतलब है रोम साम्राज्य, और यीशु मसीह जब पैदा हुआ तभी रोम साम्राज्य चल रही थी। वही टाइम वो पुतला ने आना है, ये राज्य को गिराना है। अब ये जो पत्थर अपने आप लुढ़क के आई, ये एक बड़ा पहाड़ बन जाती है। वो प्रभु यीशु का 1000 साल का राज्य, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर राज्य करेगा। पर उसका आना और ये राज्य के स्थापित होना कौन से टाइम पे होगा? जब ये मिट्टी और लोहा दोनों मिलने का टाइम होगा। लेकिन मैं यहां पर एक करेक्शन करना चाहता हूं। आप अपने बाइबल में पढ़िए, मराठी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए और फिर इंग्लिश में देखिए। लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता। देखो, आपका हिंदी बाइबल जो है वो सही अर्थ नहीं बता रहा है। आप मराठी बाइबल पढ़िए। मराठी दानियल 2:43। लोखंड मातीबरोबर मिसळलेले आपण पाहिले, हा. तसे त्या राज्यातले लोक इतर लोकांबरोबर संबंध जोडतील। ये भी बराबर नहीं है, इसकी भी ट्रांसलेशन गलत है। और तो कोई भाषा का बाइबल है नहीं। इंग्लिश में देखिए, कौन सा पढ़िए, है मराठी पंडित रमाबाई पढ़िए, शायद मिल जाए उसमें सही अर्थ। 2:43। लोक मिसळलेले राहतील। हा, लोक मिसळलेले राहतील। हाँ, आगे। जैसे लोखंड व माती एक होत नाही, हाँ, तसे नहीं। लोकही एकत्र राहणार नाही। ये वही लोखंड और मिट्टी की बात कर रही है। लोक मिसळलेले राहतील। देखो, मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताता हूं। मैं नहीं बोलता हूं मराठी बाइबल गलत है, ऐसा नहीं बोलता हूं। इसका भाषांतर जो है वो उसका सही अर्थ नहीं मिलता है। आप पढ़िए एक वचन को, प्रसिद्ध की किताब उसका 2 अध्याय 17 वचन, 2:17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। हाँ। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। मराठी में पढ़िए 2:17। ते म्हणतो, शेवटच्या दिवसात असे होईल की मी मनुष्य मात्रावर आपल्या आत्म्याचा वर्षाव करीन, तेव्हा तुमचे पुत्र व तुमच्या कन्या संदेश देतील। क्या फर्क हुआ? वो बोलता भविष्यवाणी करेगा, ये बोलता संदेश देगा। तो मराठी बाइबल पढ़ के बहुत लेडीज लोग प्रीचर तैयार बन गए। जब एक जगह बाइबल बोलता है स्त्री प्रचार नहीं करना, पूरा बाइबल वही बोलेगा। आप बता देंगे नहीं कि यहां ऐसा लिखा, आप ओरिजिनल में चेक करो, ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 68 अध्याय 68 वर्ष 11 पढ़िए। हाँ, 68:11। देवाने उठावे, हाँ, त्याच्या वैराची दानादान हो। प्रभु आज्ञा देता है जी, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। इंग्लिश में पढ़ो, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में पढ़ो, लिखा है ग्रेट इज द कंपनी दैट प्रोक्लेम। कंपनी, यहां स्त्रीलिंग को डाल दिया है। बाइबल स्त्रीलिंग की बात नहीं करती है, पुल्लिंग की बात करती है बाइबल। आज बहुत सारे स्त्री प्रचारक होने का वजह जो है ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है। बाइबल कहीं पर भी ट्रांसलेशन आपको देखना है बाइबल में कैसे तर्क वितर्क किया जाता है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय का 17 वचन, रेवलेशन चैप्टर। क्योंकि हाँ, उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। उनका मतलब क्या होता है? प्लूरल, अनेक वचन। अनेक वचन।
अब इंग्लिश में पढ़िए क्या बोलते हैं, देखो बाइबल। हिज wrath, इंग्लिश में एक वचन है, उसका प्रकोप आ गया है। हमारा हिंदी बाइबल बोलते हैं उनका प्रकोप, मतलब एक से ज्यादा परमेश्वर को दर्शाता है। परमेश्वर दो है ऐसा बता रहा है वो बाइबल। इंग्लिश बाइबल पढ़िए, हिज wrath, हिज एक ही है, अनेक नहीं है। तो मैं आपको सरल बताता हूं, ये जितनी ट्रांसलेशन लोगों ने किया अपनी विचारधारा को उसमें डाले ताकि ये बताए परमेश्वर एक से ज्यादा है। लेकिन आपको कोई भी चेक करना है तो केजेवी बाइबल चेक करो, जो इंग्लिश का, इंग्लिश में सब बाइबल मत पढ़ो, सिर्फ केजेवी पढ़ो, क्योंकि दूसरे बाइबल में भी इसका अर्थ बदल दिया गया है। अभी आपको मिलेगा पता नहीं, यूहन्ना का 3:13 पढ़िए। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा जी, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, हाँ। अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जो स्वर्ग में, पढ़िए आपकी भाषा में। स्वर्गातून उतरलेला व स्वर्गात असलेला जो मनुष्याचा पुत्र त्याच्या वाचून कोणीही स्वर्गात चढून गेला नाही, उसके अलावा कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना बल से ना शक्ति से तेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। वो ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा, और ना तो बल से ना शक्ति से तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा तेरे आत्मा के द्वारा। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैंने एक छोटी सी कोरस गाई कि वो वचन मैं आपको ढूंढ निकाल के दे सकूं जिसका अर्थ, हाँ, यूहन्ना 3:13 केजेवी में पढ़िए। And no man hath ascended up to heaven, हाँ but he that came down from heaven, हाँ even the Son of Man which is in heaven। जी। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दो बाइबल के ट्रांसलेशन है मेरे पास। एक है केजेवी का और यह है अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन का ट्रांसलेशन है। आप दोनों को पढ़िए। एंड नो मैन असेंडेड अप टू हेवन, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य को पुत्र जो स्वर्ग में है, विच इज इन हेवन। ये केजेवी बाइबल बोलता है, मतलब केजेवी बाइबल ये बोलता है यीशु धरती पे भी खड़ा है, यीशु स्वर्ग में भी खड़ा है। ये केजेवी बाइबल बोलता है। अभी इसको इजी इंग्लिश में अमेरिकन स्टैंडर्ड वाले ने बनाया। कैसे बनाया? नो वन हैज असेंडेड इनटू हेवन एक्सेप्ट ही हु डिसेंडेड फ्रॉम हेवन, द सन ऑफ, ये विच इज इन हेवन किधर गया? मतलब ये बाइबल ये बताना चाहता है यीशु धरती पे खड़ा है तो खाली धरती पे ही खड़ा है, स्वर्ग में नहीं है। और आपका बाइबल हिंदी में लिखा है अर्थात जो स्वर्ग पर चढ़ा वही जो स्वर्ग से उतरा, मनुष्य को पुत्र जो स्वर्ग में है, मतलब वो अभी पानी में भी खड़ा है नीचे और उस स्वर्ग में भी खड़ा है। ये बाइबल बताती है। तो याद रखना, जितना भी ट्रांसलेशन नया हुआ है वो इस तरीके से मिश्रण कर दिया है कि बाइबल का मीनिंग क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और सिर्फ अगर आप मराठी बाइबल पढ़ते रहोगे तो बहुत सारे भाषाओं में आपको दिक्कत होगा। हमेशा रेफर किया करो केजेवी को। जब भी तुम्हें कोई विषय के ऊपर शंका आती है, इमीडिएटली ओरिजिनल इंग्लिश के पास जाओ और उसका मीनिंग राइट निकाल के लेके आओ, तभी आपको समझ में आएगा कि खुदावन कहना क्या चाहता है।
बोले हालेलुया। बस थोड़े टाइम के लिए हम लोग बाहर आए ताकि ये बात समझ में आए। आप बोलेंगे पास्टर शेखर बाइबल गलत करके बोल रहा है। मैं बाइबल गलत नहीं बोलता हूं, भाषांतर गलत हो चुकी है जिसके लिए आज लोग बहुत से ज्यादा भरमाए गए हैं। So recognizing your day and its message, हम पहुंचे हैं वहां पर सैंडिगो, जहां इतनी सारी जानवरों को समा के रखा हुआ है। और हमने पढ़े दानियल की किताब में जहां मिश्रण होता है, मिश्रण। अब इसको मैं राइट लैंग्वेज में आपको पढ़ के सुनाता हूं। पढ़िए दानियल का 2:43। तू हमारा संदेश का शीर्षक है तूने समय और उसकी संदेश की पहचान। हाँ पढ़िए। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा जी, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले देखो, तो रहेंगे। they shall mingle themselves The seed of men. with the seed of men। ये सीड ऑफ men निकाल दिया बाइबल से। आया आपकी समझ में बात? उधर खाली लिखा है राज्य के लोग आपस में दिखेंगे मिले हुए, पर वो मिले हुए नहीं रहेंगे। लोहा और मिट्टी जैसा ये पैर है, लेकिन एक्चुअली बाइबल वैसा नहीं बोलता। बाइबल बोलता है जब इंसान के बीज, इंसान का, अब समझ ध्यान करने की जरूरत है। इंसान का बीज क्या होता है? जो उसके संतान उत्पन्न होती है वो इंसान का बीज। प्रभु ने अब्राहम को बोला तेरा बीज, प्रभु ने हवा को क्या बोला? तेरा बीज संतान। और सर्प का तेरा बीज, बीज का मतलब वंशावली। अब यहां पर इंसान के बीज के साथ में खिलवाड़ करेंगे, क्या अर्थ होता है? मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हमारा संदेश का शीर्षक है अपने दिन चिन्ह और उसकी संदेश को पहचानना। और हम देखते हैं कि जब यह घटना आएगी तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। अभी लेटली साइंटिस्ट ने नया तरीका निकाला है। क्या निकाला है? इंसान का बीज को जानवर के अंदर डालकर इंसान का स्पेयर पार्ट्स तैयार करेगा भी। मतलब अब ये सुअर के अंदर इंसान के लिए किडनी बन रहा है। अभी इंसान को कल चलकर किडनी खराब हुआ तो ये सुअर का किडनी लेकर उसको बिठा सकते हैं। अभी आदमी का किडनी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए देना पड़ता है ना, मिलता नहीं फिर भी। अभी जानवर का अंदर किडनी तैयार कर रहे हैं, आप वो लेके इंसान को बिठा दो, सस्ते में काम हो जाएगा आपका। ये अभी साइंटिस्ट ने तैयार किया है काम। और ये है वो डॉक्टर जिसने पहला किडनी इंसान का बिठाया और सक्सेसफुल हो गया। अभी लेबोरेटरी में बहुत जानवर बढ़ रहे हैं जिनके अंदर इंसान का किडनी है, इंसान का हार्ट है और इंसान के, यही दानियल ने बोला जब इंसान के बीज के साथ खिलवाड़ करेंगे तब प्रभु आएगा आसमान से। अपना समय और उस चिन्ह को आपको पहचानना है। पहला आदमी के अंदर सुअर का किडनी लगाया, सक्सेसफुल हो गया। और ये सुअर का किडनी के अंदर इंसान का बीज डालकर सुअर का किडनी को तैयार किया। इंसान और जानवर का मिंगल हो गया। बोलो हालेलुया। आपको लगता है कि कोई नई बात है? नहीं, यही तो चीज उत्पत्ति में शैतान ने किया हवा के साथ। क्या किया? हवा के गर्भ में उसने अपना बीज डाल दिया। इसीलिए बाइबल में कैन को आदम का बेटा करके बाइबल बात ही नहीं करती है। कैन किसका बेटा था? फिर पढ़िए पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 12 वचन। और कैन के समान ना बन, हाँ, जो उस दुष्ट से था। आदम दुष्ट नहीं था, आदम तो खुदा का बेटा था। लूक का 3 अध्याय 38 वचन में लिखा है आदम खुदा का बेटा है। फिर आदम दुष्ट कब बना जो कि कैन की बातें ले सकता है? आगे जाइए, अब इतिहास का 1 अध्याय 1 वचन पढ़िए। हाँ, आदम से शेत, एनोश, केनान। अब देखिए बाइबल में क्या कहे, आदम का बाद उसका जो बड़ा बेटा था वो कैन था।
और उसका जो दूसरा बेटा था वो एबेल था। एबेल का तो मर्डर हो गया, कैन का नाम आना चाहिए। प्रभु ने कैन का भी नाम काट दिया, शेत का नाम लिया वंशावली में, सीधे तीसरे बेटे का नाम वंशावली में आ गया। कैन का नाम क्यों काटा? क्योंकि एक बार बाइबल बोलता है कैन दुष्ट का था, तो उसको आदम के वंशावली में बाइबल लाएगा ही नहीं। अगर एक जगह इतिहास ऐसा बोलता है तो आप जाइए लूक की किताब 3 अध्याय 36 वचन से पढ़िए। नया करार के अंदर लूक वंशावली को कैसा लाता है देखिए। और वो केनान का, हाँ, और वो अरफक्षद का, और वो शेम का, हाँ, और वो नू का, हाँ, और वो लिमिक का, हाँ, और वह युशिला का, हाँ, और वो हनोक का, हाँ, और वो इरीद का, हाँ, और वो महलेल का, हाँ, और वो केनान का, हाँ, और वो एनोश का, हाँ, और वो सेत का, हाँ, और वो आदम का, कहाँ और गया? वो परमेश्वर का। कैन किधर गया? अभी आपको सोचने वाली बात यह है, उत्पत्ति का पहला माफ करना मत्ती का पहला अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन पढ़िए। क्यों प्रभु नाम काट देता है? अब्राहम की हाँ, संतान, हाँ, दाऊद की संतान, हाँ, यीशु मसीह की वंशावली, हाँ, अब्राहम से इसहाक इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। जी, अब्राहम से, अभी नया करार में जब हम इसहाक को लेकर आता है, अब्राहम से इसहाक, और इसहाक से याकूब। लेकिन आपको मालूम है याकूब छोटा लड़का है, एसाव बड़ा लड़का था। प्रभु ने एसाव का नाम काट दिया, याकूब का नाम लेकर आया। क्यों एसाव का नाम काटा? क्योंकि उसने अपना जन्म हक को एक कटोरे दाल के लिए बेच दिया था भाई को। बोला था आज से तू बड़ा भाई, मैं। वो सोचा कि अरे इधर लेने देने में क्या होता है, संस्था से पगार ले ले तो क्या हो जाता है। एक कटोरा दाल के लिए सच्चाई को बेच डाल दिया, और प्रभु देख रहा था, उसका नाम ही निकाल दिया जीवन की किताब से। आप मेरे साथ हैं? इसके लिए चंद रोटी और खाने के लिए, सफर के लिए सेवा मत करो, जन्म सिद्धांत के लिए सेवा करो। खुदा तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिख के रखा हुआ है, तुम्हें कोई खरीद नहीं सकता। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर ने वंशावली से उसका नाम को निकाल दिया। और बहुत सारी बातें ऐसा है। आप अगर नया करार में आओगे, पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, और पढ़िए वो गोत्र का नाम जिसका नाम वहां लिखा हुआ है 1, 2, 3 वचन में। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया जी, और किसी ने कहा उठ, हाँ। परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। 7वां अध्याय बराबर है, प्रकाशित 7वां अध्याय 4वां वचन 4। हाँ, जिन पर मोहर दी गई, हाँ, मैंने उनकी गिनती सुनी, हाँ, अर्थात इस्राएल की संतानों के 100 गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। जी, यहूदा के गोत्र में 12,000, हाँ, रूबेन के गोत्र 12,000 पर, जी, गाद के गोत्र पर 12,000 पर, हाँ, अशेर के गोत्र 12,000 पर, हाँ, नप्ताली की गोत्र 12,000 पर, हाँ, मनाशी गोत्र पर 12,000 पर, जी, शिमोन के गोत्र 12,000 पर, हाँ, लेवी के गोत्र 12,000 पर, इसाकार के गोत्र 12,000 पर, जुबलून के गोत्र 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र 12,000 पर मोहर दी गई है। दान का नाम नहीं मिलता उधर। याकूब का 12 गोत्र में दान भी एक बेटा है, उसका नाम प्रभु ने निकाल दिया जब वो प्रकाशित वाक्य में आता है। क्या होता है? आप पढ़िए उत्पत्ति की किताब में, दान को देखो क्यों उसका नाम निकाला गया। 49 चैप्टर वर्स 16। दान इस्रायलचा एक वंश असून हाँ, आपल्या लोकांचा तो न्याय करील। जी, दान हा मार्गातला सर्प। कौन कौन? मार्ग में का एक सर्प। कौन है वो? सर्प। इसके लिए प्रभु ने उसको वंशावली में नहीं लाया। अभी आपको समझ में आएगा, उत्पत्ति के अंदर कैन जो है वो सर्प वंश है, इसके लिए प्रभु ने उसको वंशावली में नहीं लाया। आई बात समझ में? बोलो हालेलुया। इसका मतलब यह है कि सर्प ने हवा को बहकाया नहीं। अब इसका अंदाज लगाएंगे, उसने फल खाया। भजन संहिता 127 में आइए, उसका 3 वचन पढ़िए, आपको फल क्या है वो मालूम पड़ेगा।
आप मेरे साथ हैं जी। आप पास्टर लोग ये करके मैं आपको सभी चीज में लेके घुस रहा हूं, हर बातों के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको टेस्ट दे रहा हूं, वरना ये एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करता है। पढ़िए। देखो, हाँ। लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। हाँ। गर्भ का फल गर्भ का से प्रतिफल है। जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको गर्भ का फल बोला गया है। तो हव्वा ने कौन सा फल खाया? मुंह से नहीं खाया, क्योंकि मुंह से खाना है तो मुंह का बदला मुंह, दांत का बदला दांत, आंख का बदला आंख, ये परमेश्वर की व्यवस्था थी। अगर हवा ने मुंह से फल खाया होता तो श्राप उसके मुंह में आना चाहिए, गर्भ में क्यों आया? मतलब उसने क्या खाया गर्भ से? व्यभिचार। अब व्यभिचार किसके साथ हुआ? सर्प के साथ हुआ। सर्प क्या था? बाइबल बोलता है सब बनेलो पशु में धूर्त था। अब सर्प को गौर से देखिए, प्रभु क्या बोलता है, तू पेट के बल चलेगा। मतलब फिर पहला वो कैसे चलता था? बाद में सर्प लेटा जमीन पर तो मिट्टी चाटेगा। और प्रभु क्या बोला? तेरा बीज और इसका बीज के बीच में नफरत होगा। सर्प को बीज कहां से आया? कैसा सर्प का बीज मान सकते हैं? उसकी वंशावली आप बाइबल में पढ़ के देखिए, तेरा वंश और इसका वंश, मतलब सर्प का भी वंश है। बोलो हालेलुया। देखना है बाइबल में। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, हाँ, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। चलो देखेंगे सर्प वंश किधर है। मत्ती 3 अध्याय का 7 वचन में आ जाइए। 3 का। जब उसने बहुत से फरीसियों हाँ। और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा जी। तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? सांप का आने वंश। वाले क्रोध से भागो। आया सांप का वंश उत्पत्ति से इधर नया करोड़ में आया कि नहीं? हालेलुया। बात समझ में आई है? जोर से हालेलुया कहिए। नबी जो होता है उसको सीयर बोलते हैं इंग्लिश में। सीयर का मतलब दूर की बातें देखने वाला। तो ये जो लोग आए थे, ये पापी लोग नहीं आए थे, ये बड़े ढंग के सदूसी फरूसी लोग, लंबे जब्बा पहनकर, लंबे दाढ़ी, पवित्र लोग आके खड़े बपतिस्मा के पास। जॉन ने बोला, अरे तुम्हारा बाप तुम्हारा बाप तुम्हारा बाप तुम्हारा बाप। वो पीछे आदन के वाटिका में गया, अरे सांप के बच्चों, कैन क्या औलादो, तुम यहाँ कैसे आ गए? हालेलुया। अब और भी आपको क्लैरिटी देखना है। यूहन्ना 8वां अध्याय के अंदर उसका 44 से 47 तक पढ़ी। जॉन चैप्टर 8, शायद 47 में होगा। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। 44। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम्ही परमेश्वर आपला की बाप शैतान यापासून झाला आहात। हाँ, तुम अपने बाप शैतान से हो, जिसने आरंभ में हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। कौन झूठ बोला हवा के साथ? पहला झूठ किसने लेकर आया? पहला मर्डर किसने किया बाइबल में? यीशु मसीह उनके सामने खड़े हुए सर्प वंश से बात कर रहा है, तुम्हारा बाप शैतान से हो, आरंभ से वो झूठ बोला और वो हत्यारा है। पहला मर्डर किसने किया बाइबल के अंदर? बोला हालेलुया। मेरा अपना ही एक सगे वाला कन्याकुमारी में रहता है, अपने चाचा के नजदीक के। वो आया था, कट्टर हिंदू, उसका नाम है मुर्गन। और हम लोग रात को बहस हुई, वो भी अपना जात को बताने लगा, हिंदू ऐसा हिंदू ऐसा है। मैं बोला, अरे बाइबल ऐसा है, बाइबल ऐसा, बाइबल ऐसा है। और उसको मैंने सर्पवंश सुनाया, यीशु मसीह तक लेके आया। बोला यीशु मसीह के टाइम पे भी सर्पवंश लोग खड़े हुए थे। तो उसने मेरे को सवाल पूछा, फिर आज किधर है, बता सकता है क्या तू? मैं बोला बिल्कुल बता सकता हूं। बोले किधर है? मैं बोला मेरे सामने बैठा है।